गांव के एक कोने में एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था स्वामी राघव और वे पूरी दुनिया से दूर गहरे जंगल में एक गुफा में ध्यान मग्न करके रहते थे। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उन्हें देवता का दर्जा देते थे। माना जाता था कि उनकी शक्ति से कोई भी विपत्ति दूर हो सकती है और उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे किसी भी आकर्षण से परे थे। एक दिन स्वामी राघव की साधना के बीच गांव में एक सुंदर विधवा स्त्री का आगमन हुआ। उसका नाम था सावित्री और उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे। वह अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली जीवन बिता रही थी, लेकिन उसकी शांति और संतुलित जीवन ने सभी को प्रभावित किया था। स्वामी राघव ने पहली बार सावित्री को देखा और एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसके आत्मिक संतुलन और सादगी ने साधु को भी हैरान कर दिया। उनके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या यह एक परीक्षा है? एक दिन सावित्री स्वामी राघव के पास आई और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने लगी। वह जानती थी कि स्वामी राघव का आशीर्वाद ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जब स्वामी राघव ने सावित्री को देखा तो उनके भीतर एक अजीब सी उलझन बढ़ गई। उनकी साधना की ताकत जो सालों से बनी थी, वह अब कमजोर महसूस होने लगी थी। स्वामी राघव ने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या मेरे ध्यान में कोई कमी आ रही है? क्या मैं इस स्त्री के रूप में बंधकर अपनी साधना को छोड़ दूं? सावित्री की आंखों में एक अदृश्य आकर्षण था जो स्वामी राघव के ध्यान को विचलित कर रहा था। स्वामी राघव ने अपनी तपस्या को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं सचमुच अपनी साधना में निपुण हूं तो मुझे इस आकर्षण से ऊपर उठना होगा। और वे गहरी साधना में खो गए। पर फिर भी सावित्री के रूप में जो आकर्षण था, वह उनके मन में हलचल मचाता रहा। कई दिन बीत गए और एक रात स्वामी राघव ने यह महसूस किया कि उन्हें अपनी परीक्षा का सही उत्तर मिल गया। यह आकर्षण केवल उनके भीतर के अहंकार और मन के विकारों को दिखा रहा था। वह जान गए कि उनके मन की शांति और साधना का असली मूल्य यही था कि वह किसी भी बाहरी आकर्षण से प्रभावित न हो। अचानक स्वामी राघव ने देखा कि सावित्री उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत और शांति नहीं थी। वह एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का रूप थी। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी राघव, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। तुमने इसे पार किया। मैं तुम्हारे सामने एक साधारण स्त्री के रूप में आई थी, लेकिन अब तुमने अपनी साधना से समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल मन को नियंत्रित करने में है, न कि किसी बाहरी रूप में। यह सावित्री कोई साधारण महिला नहीं थी, वह गौरी मां का रूप थी जो राघव की परीक्षा लेने आई थी। वह स्वामी राघव की शक्ति को परखने के लिए आई थी। और अब जब उन्होंने देखा कि राघव ने अपनी साधना से ऊपर उठकर अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो वह मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देती है। गौरी मां ने स्वामी राघव से कहा, साधना का असली अर्थ यह नहीं है कि तुम बाहरी रूपों से बचो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर के आकर्षण और विकारों पर नियंत्रण पाओ। यह समझो कि जीवन के सबसे बड़े सबक ये हैं, न कोई रूप आकर्षक है, न कोई व्यक्ति। असली ताकत तुम्हारी मन की शांति और संतुलन में है। स्वामी राघव ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और सबक सीखा कि बाहरी आकर्षण सिर्फ भटकाव है और केवल आत्मा की शांति और साधना ही असली लक्ष्य है। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि कभी भी अपनी ताकत और साधना को बाहरी दुनिया से न जोड़ें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और जब आप किसी आकर्षण में खो जाते हैं तो उसे केवल एक परीक्षा समझें। क्या आप अपने भीतर की शक्ति को समझ सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।